फर्स्ट को इस प्रकार लिखा गया, टाइम को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है बेटर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एफ का कोडिंग कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया। दूसरा डिजिट क्या है, आई का 9 होता है, 9 नहीं लिखा गया, यानी पहले वाले में 1 बढ़ाया गया है, दूसरे वाले में नहीं बढ़ाएगा, यानी कि 0 बढ़ाएगा। अब तीसरे वाला आर में देखिए तो यहाँ पर कितना है, आर का 19 लिखा गया, यानी 1 फिर से बढ़ा दिया गया है। और एस के जगह पर फिर से 19 लिखा है, यानी यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। और टी का 20 के जगह पर 21 बढ़ाया, यानी आप समझ चुके, पहले 1 बढ़ाया फिर नहीं बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया फिर नहीं बढ़ाया, फिर 1 बढ़ा दिया है, यानी इसी प्रकार हमें फॉलो करना है। चलिए बेटर में तो बी में से 1 बढ़ा देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, ई का उसी प्रकार रहने देंगे 5, और टी का 1 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। 3 5 21, देखते हैं कहाँ पर शुरुआत हो रहा है। 3 5 21 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, के से ओ कितना बढ़ रहा है, एल एम एन ओ, यानी कि 4 बढ़ा। उसके बाद देखो ओ से यहाँ पर एस कितना बढ़ा, पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ा। एस से डब्लू यहाँ पर भी 4, यानी कि डब्लू से भी 4 बढ़ा देता है। डब्लू का 23 4 27, 27 तो यह नहीं होता है, 26 तक जेड होता है, यानी 1 और आ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो हमें ए से शुरुआत होना चाहिए, जे यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। अब दूसरा क्या है, आई, आई से देखिए एम कितना बढ़ा, आई का होता है 9 और एम का होता है 13, यानी कि यहाँ पर भी 4 ही बढ़ाएगा, यानी कि हम यू से भी 4 बढ़ा देते हैं, तो यू का 21 4 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है, एक बार वाई होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में भी है और यह सेकेंड में भी, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी दोनों में, यानी कि लास्ट से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। टी से देखिए एक्स कितना बढ़ा है, यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी कि सभी में 4 4 बढ़ा है, यानी कि एफ से 4 बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ का होता है 6 4 10, 10 किसका होता है, जे का होता है, लास्ट में जे होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो ए वाई और बीच वाला बी दोनों में सेम था, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट जे से कर दिया। यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन में ए वाई और लास्ट में जे दिया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 4 4 बढ़ाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेल्थ को इस प्रकार लिखा गया है, चार्ज को इस प्रकार लिखा गया, बताना है हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल है, देखिए सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो हेल्थ का यहाँ पर कैसे लिखा गया, एच का देखिए सी कैसे लिखा जा सकता है, घट गया, कितना घट गया, सी का 3 और एच का होता है 8, यानी कि 5 घटा, ठीक। उसी प्रकार ई का देखें तो यहाँ पर जी एफ जी, यानी कि 2 घटा, यानी कि लॉजिक नहीं बना है, सभी में बराबर घटना चाहिए था। अगर यहाँ पर देखें एच का देखिए आई जे, यानी कि 2 बढ़ रहा है, उसी प्रकार ई का एफ जी 2 बढ़ा, ए का बी सी 2 बढ़ा, यानी कि लास्ट पहले 3 डिजिट को पहले 3 डिजिट से देखें, सभी में 2 2 बढ़ रहा है और पहले से शुरुआत होकर लास्ट की ओर जा रहा है, ठीक। यानी आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए सबसे पहला डिजिट एच को लेंगे और लास्ट वाले जे में मिला देंगे, यानी कि 2 बढ़ा। ई का एफ जी 2 बढ़ा, ए का बी सी 2 बढ़ा, उसके बाद लास्ट 3 अक्षर देखते हैं और उसी प्रकार लास्ट की ओर जाएंगे तो एल से एम एन जाएंगे, यानी 2 बढ़ा। टी का यू भी हो जाएगा और एच का आई जे हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अब चलिए हॉर्स को देखते हैं, एच से हमें तीसरे की ओर जाना है, यानी कि पहले 3 को यहाँ पर लिखना है और लास्ट 3 को यहाँ पर लिखना है, और एच का यहाँ पर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, आई जे। उसके बाद ओ का क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और यू का क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू, यानी कि यू का है यहाँ पर वी डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू 2 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू क्यू जे से शुरुआत होना चाहिए, जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 20 के बाद कौन सा होगा। सबसे पहले देखा 18 और 20 के बीच देखें तो डिफरेंस 2 का है। उसके बाद कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। अगर 18 से 20 जाएँ तो मान कर चलिए हम 18 में 1 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ पर 2 ऐड कर दिए तो हमें 20 मिल गया। उसी प्रकार अब 20 को लेते हैं, 20 को लिए और 20 में जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक, क्योंकि पहले वाले में हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे और 2 ऐड किए थे। अब दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 42। अब 42 को ले लेंगे, इसी प्रकार 42 में अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 128, जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया, यानी कि बीच वाला क्या होगा, 42। 42 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन दिएगा, पहला कथन क्या है, सभी ऊँट फ्रैक्टल है, ठीक है। सभी ऊँट को हम क्या यू से लिख लेते हैं, सभी ऊँट क्या है, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल को हम एफ से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, यानी कोई भी फ्रैक्टल वाला पार्ट क्या है, ट्यूब नहीं है, ट्यूब के पास नहीं होना चाहिए, नहीं कट कर देते हैं। अब तीसरा क्या है, सभी पियानो ऊँट है, यानी सभी पियानो जो किसके अंदर में होगा, ऊँट के अंदर में होगा। पियानो को हम पी से यहाँ पर ऊँट के अंदर में डाल दिए। अब डिस्कस देखिए,
कुछ ट्यूब ऊंट है। देखिए यहाँ पर ट्यूब के बारे में बोला गया, ऊंट है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रैक्टल वाला ही पार्ट जब सबसे बड़ा है वही नहीं होगा तो ऊंट कैसे हो जाएगा। इसलिए पहला वाला जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखते हैं, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी फ्रैक्टल ही नहीं होगा बड़ा वाला पार्ट तो छोटा वाला कैसे हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 7 क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी क्वेश्चन दिया गया है, अयस्क का संबंध धातु से दूध का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए अयस्क से जो है धातु का निर्माण होता है, तो दूध से किसका निर्माण होता है, दूध से दही का निर्माण होता है, जो 4th ऑप्शन में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमिर, बंटी, लेस्सी, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव, हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया, उनमें से कुछ कोनों पर बैठा है जबकि कुछ भुजाओं का ठीक मध्य बैठा है, यानी कि एक सभी जो है कोनों पर और उसके अलावा भुजा पर भी बैठा हुआ है। अब सबसे पहले कहा गया है प्रदीप जो है गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर, लेकिन हमें सबसे पहले कोने वाला को ढूंढना है। कोने में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रदीप किसी एक कोने में बैठा हुआ है, मान कर चलिए प्रदीप को हम यहाँ पर इस कोने पर डाल देते हैं। अब आगे देखिए, उससे पहले यहाँ पर पीछे बैक होंगे तो प्रदीप जो है गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी गौरव कहाँ होगा तीसरे स्थान पर। यानी देखिए पहले गौरव को यहाँ अगर डाल के देखें तो 1 2 3 स्थान पर प्रदीप बिल्कुल जा रहा है, यानी गौरव बिल्कुल ऊपर की ओर ही होगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, बंटी जो है फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ बंटी और फैज का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हम प्रदीप और गौरव से ही जाएंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, मान के चलिए फैज कहाँ पर नहीं कोने पर यहाँ बैठा है, नहीं यहाँ बैठा है, नहीं यहाँ बैठा है, तो फैज कहाँ पर बैठेगा, फैज इसी दोनों कोने पर बैठेगा बीच में सेंटर पर, या तो यहाँ पर बैठेगा। 3 सीट दिया गया है। उससे पहले देखें तो यहाँ पर बोला गया था बंटी जो है फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पर हम देखें फैज के दाईं और दूसरे फैज यहाँ पर ले लेंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर बंटी बिल्कुल आ जाएगा। अब आगे देखते क्या कहा गया है, हरीश जो है आमिर के ठीक बगल में, हरीश जो है किसके बगल में, आमिर के ठीक बगल में है। और आगे कहा गया है हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं है, तो कहाँ पर बैठेगा, हरीश कोने पर बैठेगा, यहाँ पर बैठा है इस कोना पर। और किसके बगल में बोला गया, हरीश, हरीश जो आमिर के बगल में, आमिर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, हरीश और लेस्सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, हरीश और लेस्सी के बीच में, यानी कि लेस्सी यहाँ पर इस कॉर्नर पर आएगा, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एक सीट बचा हुआ है उसको भी फिल कर देते हैं, कौन यहाँ पर आ जाएगा, ईशान हो जाएगा, ईशान इस कोने पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, आमिर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आमिर के दाईं ओर, आमिर के दाईं ओर किसने स्थान, तीसरे स्थान, तीसरे स्थान पर देखें तो कौन बैठा हुआ है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर ईशान बैठा हुआ है। कहाँ पर है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है 1-2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, आसानी से नहीं बनेगा, थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने से खुद से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी को क्वेश्चन दिया गया है, यहूदी का संबंध तौरात से है तो ईसाई का संबंध किससे होगा। देखिए यहूदी के पास जो कोई किताब है एकदम पौराणिक ग्रंथ जो है उसे तौरात कहा जाता है, तो ईसाई के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा, यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा दिया गया, अगर यहाँ पर देखें तो कॉमन जो हमें मिलेगा, देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर, यानी कि 6 के विपरीत पर जो होगा वो 1 होगा, यानी कि दूसरा वाला संख्या करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक। जी जो है ई के दाएं ओर ठीक बगल में, जी जो है ई के दाएं ओर, यानी कि ई के दाएं ओर बगल में जी बैठा हुआ है। अब आगे देखिए जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, यानी सभी अब बाएं की तरफ बैठेगा। अब देखिए कहा गया ए जो है ई के बाएं और तीसरे स्थान पर, ई के बाएं और तीसरे स्थान 1 2, और यानी कि तीसरे स्थान पर ए यहाँ बैठा हुआ है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, बी जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में, बी जो है ए के दाईं ओर, यानी ए के दाईं ओर यहाँ पर बी बैठेगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं जो आपको दिखेगा अच्छा से।
अब आगे देखिए क्या कहा गया है, सी जो है बी के दाएं ओर बैठा हुआ है, सी जो है बी के दाएं ओर, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला गया है डी जो है ए के बाएं ओर ठीक बगल में, ए के बाएं ओर डी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बताना है पंक्ति का अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। सॉरी, उससे पहले देखिए अभी कितना हो चुका है, 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ पर 7 है, एक बचा हुआ है, तो जी जो है बाएं तरफ आ जाएगा। सॉरी जी नहीं बल्कि एफ होगा, यानी एफ दिया गया, जी तो पहले ही हो चुका है, यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ सबसे बाएं है, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बताना पहले ही बता दिया गया है, जी जो है दाएं और अंतिम व्यक्ति है, तो यानी कि सभी बाएं होगा, यानी एफ छूटा हुआ था, एफ सबसे बाएं हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट एच है, एच से जे कितना बढ़ाएगा, आई जे, यानी कि 2 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए जे के बाद के एल 2 बढ़ा, एम एन 2 बढ़ा, एन के बाद 2 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, यानी के बाद ओ पी हो जाएगा, पी से शुरुआत होगा। अब दूसरा क्या है, एस के बाद देखिए क्यू, यानी यहाँ पर कितना घटा, आर एस 2 घट रहा है। उसके बाद क्यू से यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी घटा, यहाँ पर भी घटा, तो एम से भी घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम से घटने के बाद के होगा, क्योंकि के के बाद एल एम 2 होता है। पी के से शुरुआत हो रहा है, पी के कहाँ पर दिया गया, देखिए लास्ट में भी है और फर्स्ट में, यानी कि तीसरा भी चेक कर लेते हैं। यू से देखिए ओ, यहाँ पर यू की जगह पर ओ लिखा है, उसके बाद आई है और आई के बाद ई है, यानी आप समझ चुके हैं भवेल का यहाँ पर सभी चल रहा है, यानी कि ई से सबसे कम भवेल कौन होता है, ए होता है, क्योंकि ए के बाद ई आई ओ यू होता है, इसी प्रकार फॉलो करता है। यानी पी के ए कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कितना त्रिभुज, 1 2, इसमें 3, अगला वाले में कितना आना चाहिए, अगले वाले में 4 त्रिभुज होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये एरो जो है नीचे की तरफ है, और ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉक वाइज एक एक राउंड घूम रहा है 90 डिग्री के बाद, यहाँ पर इस प्रकार घूम गया। अब अगले वाले में ऊपर की ओर हो गया, अब अगले वाले में कैसा होगा, इस प्रकार का एरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो 4 त्रिभुज होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर भी 4 त्रिभुज दिया गया है और एरो इधर की ओर, बिल्कुल ठीक है, मान के चलिए दूसरा सही हो सकता है। अब तीसरा देखें तो यहाँ पर 4 के अलावा 5 दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 त्रिभुज तो दिया गया, लेकिन एरो इस तरह घुमा दी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो यहाँ पर एरो इधर की ओर घुमा गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 1995, यहाँ पर 1895, कितना कम किया, 100 कम किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1695, यहाँ पर 200 कम किया, यहाँ पर कितना कम किया, यहाँ पर 300 कम किया। अब अगला कितना कमना चाहिए, 400 कमेगा, यानी कि 1395 में से 400 कमेगा तो कितना हो जाएगा, 995 बचना चाहिए। 995 कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कॉमन क्या है, बी आर कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है, बी आर के बाद सबसे छोटा वैल्यू जो होगा यहाँ पर देखिए ई है, और ई के अलावा ही सबसे छोटा वैल्यू ई ही होगा, यानी कि पहले 2 से शुरुआत होगा। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, इन दोनों में देखिए आई दिया गया है, आई के बाद दोनों में डी है, दोनों में उसके बाद देखिए डी के बाद यहाँ पर ई है, यानी कि 4 नंबर वाला उसके बाद छोटा वैल्यू है। 2 4 कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 2 4 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 2 4 हो चुका है, अब इसमें से छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर ओ दिया गया है और यहाँ नीचे में ओ दिया गया है, ओ के बाद डबल ओ यहाँ पर है और वहाँ पर के दिया गया, यानी कि ओ के बाद जो होगा यहाँ पर 3 वाला शुरुआत होगा। क्योंकि देखिए 4 नंबर पर भी आई था और यहाँ पर भी आई, यानी कि 2 4 के बाद कौन होगा सबसे छोटा वैल्यू, 3 नंबर वाला होगा, 2 4 3 होगा। 2 4 3 कहाँ पर है, 2 4 3 पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 12 का समान 3 से, 28 का समान 7 से, तो 32 का समान किससे होगा, सब सिंपल एकदम। 3 चौका 12, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 चौका 28, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, 32 में 4 से मल्टीप्लाई कौन सा होगा, यानी 8 होगा, तभी तो 8 चौका 32 होगा ना, यानी कि 8 कहाँ पर, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया, इस प्रकार प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि सिंपल ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा और ये सभी पार्ट इधर से हो जाएगा और सभी उल्टा बनेगा, ठीक। यानी सबसे पहले देखिए बीच में ए दिया गया, ए किसी प्रकार बदलेगा नहीं, सेम रहना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर ए को उल्टा कर दी, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पर ए सीधा है, चलिए ये सही हो सकता है। और देखिए इसमें देखिए ये जो तीनों में सही दिया गया। अब देखिए किसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर देखिए जी वाला पार्ट को ले लेंगे, इधर से आ जाएगा यहाँ पर, और डी इधर से आ जाएगा, और डी उल्टा बनना चाहिए। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ए सही, इसलिए गलत होगा, डी होना चाहिए। यहाँ पर देखें डी तो यहाँ पर ठीक दिया गया है और जी को उल्टा होना चाहिए, इस प्रकार जी जो है हमें इस प्रकार चाहिए था। सॉरी बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को।
जी कुछ इस प्रकार उल्टा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा लिखा गया इसलिए गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा वाला में देखिए, डी यहाँ पर ठीक है, डी इसमें और जी इसमें भी ठीक है, यानी यही भी सही हो सकता है। और लास्ट में देखें तो ये डी यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर, यानी हमें और चेक करना पड़ेगा। अब वाई और एस का रिलेशन देखें, ये भी उल्टा होना चाहिए, एस इधर की ओर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी केवल जो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर हमें ढूंढना है किस में दिया गया है। एक जो बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया ऐसा वाला त्रिभुज। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार का हमें त्रिभुज दोनों में ढूंढना है, और वो जो है यहाँ पर दिया गया इस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर फिर से मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ तक, और ये त्रिभुज इस प्रकार आया, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला यहाँ पर इस प्रकार बन रहा है, जो यहाँ पर ऊपर में बिल्कुल दिया गया, यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार रीजनिंग का जो आप सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो इसी प्रकार 10 से 15 या 20 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग का जरूर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।